एबीपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। केरल से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं एमबी राजेश। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमबी राजेश ने स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। केरल से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, केरल विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एमबी राजेश को चुना गया है। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी दे दें कि यूडीएफ उम्मीदवार पीसी विष्णुदास को मात दे दी गई है। तो केरल से इस वक्त की अहम खबर तो आपको बता दें कि यहाँ केरल से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रही हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एमबी राजेश को चुना गया है। एमबी राजेश ने स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल विधानसभा के अध्यक्ष के लिए एमबी राजेश को चुना गया है। यूडीएफ उम्मीदवार पीसी विष्णुनाथ को यहां मात दी गई है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर चुनने के लिए पहला वोट मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने डाला और ऐसे में अध्यक्ष के तौर पर एलडीएफ विधायक को चयनित किया गया। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल से इस वक्त की अहम जानकारी। अध्यक्ष के तौर पर एमबी राजेश को चुना गया है और एमबी राजेश ने स्पीकर के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। चक्रवाती तूफान यास ने सरकारों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास के बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान की तरह 26 मई की दोपहर उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल तटों को बालासोर के आसपास पारादीप और सागर द्वीप के बीच पार करने की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है। और यहाँ आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा है कि यह पारादीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा में 320 किलोमीटर और बालासोर के दक्षिण पूर्व में 430 किलोमीटर है। और कुल बताया जा रहा है कि कल दोपहर ये जानकारी मिली और इसके पारादीप और सागर द्वीप और चांदबाली धामरा के बीच लैंडफॉल होने की संभावना भी जताई जा रही है। और यहाँ आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि तीव्र चक्रवाती तूफान यास की वर्तमान स्थिति पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में है और पिछले 6 घंटों की बात करें तो पिछले 6 घंटों के दौरान यह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उधर देश में कोरोना के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में केरल के बताया जा रहा है कि कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। तो यहाँ बड़ी राहत की खबर सामने आई है। और यहाँ बड़ी बात तो अब ये है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 2 लाख से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे और अब मौजूदा हालातों को देखा जाए तो देश में कोरोना के 1,84,000 मामले दर्ज किए गए हैं। तो कल की बात करें तो कोरोना से 3,511 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि 3,26,850 लोग ठीक हुए हैं। और यहां आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 20,58,112 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक देश में कुल 33,25,94,176 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अनिल देशमुख के बिजनेस पार्टनर के घर छापा मारा गया है। तो नागपुर के योगीनगर में ईडी की छापेमारी की गई है। तो आपको बता दें कि अनिल देशमुख के पार्टनर के घर छापा मारा गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की अहम खबर, सागर भाटी के घर ईडी ने छापेमारी की है। तो यहाँ अनिल देशमुख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, अनिल देशमुख के बिजनेस पार्टनर के घर छापा मारा गया है। तो यहाँ ईडी की छापेमारी की गई है। नागपुर के योगीनगर में ईडी की छापेमारी की गई है। ये अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। सागर भाटी के घर ईडी ने छापेमारी की है। तो ये भी बताते चलें कि सागर भाटी अनिल देशमुख के बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ अनिल देशमुख के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अनिल देशमुख के बिजनेस पार्टनर
सागर भाटी के घर में छापेमारी की गई है। तो ईडी की छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। सागर भाटी के घर में ईडी ने छापेमारी की है। तो यहाँ अनिल देशमुख की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो यहाँ कहा कि कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं, सरकार सिर्फ देख रही है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन का इंतजाम करे। दरअसल में बोलते बोलते वो थोड़ा सा भूल गए। दरअसल में एंटी है, नो टेस्ट, नो ट्रेस, नो ट्रीटमेंट। गांव में न टेस्ट हो रहा है, न ट्रेस कर रहे हैं, न ट्रीटमेंट हो रहा है। वहाँ पे लोग परेशान होकर बिना दवा के, बिना ऑक्सीजन के लगातार गांव की लोगों की मौतें हो रही है और सरकार सिर्फ बातें कर रही है। सरकार कहती है आंकड़े कम हो गए। अरे लहर आती है, पहली लहर आई थी, फिर लहर चलेगी, सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर दूसरी लहर आई, अब लहर चूंकि धीरे धीरे जा रही है, लोगों की मौतें इतनी हुई हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब जरूरत थी सरकार को, जब जनता को जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, एम्बुलेंस की जरूरत थी, तब तो सरकार कहीं थी नहीं, तब तो सरकार क्वारंटाइन थी। अब सरकार क्या करेगी जब चिड़िया चुन गई खेत? इसलिए कहते हैं एंटी है, नो टेस्ट, नो ट्रेस, नो ट्रीटमेंट। बिना दवा के, बिना जांच के गांव में लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। मैं तो सरकार से यही कहूँगा, सरकार सबसे पहले आप वैक्सीन की व्यवस्था कर दीजिए। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन हो तो वैक्सीन लगेगी ना। ये जो बार बार आप कहते हो कि 1 मई से 18 के ऊपर का लगने लगेगा, फिर वो बढ़ जाती है, फिर जून में चली जाती तारीख। इसलिए सरकार पहले वैक्सीन का इंतजाम करे। जो समय रहते हुए अगर वैक्सीन का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई तो कम से कम अब तो कर ले। वैक्सीन का इंतजाम होगा तभी तो वैक्सीन लगेगी, चाहे 18 से ऊपर के लगे, चाहे 18 से 44 पे लगे, पहले वैक्सीन होना जरूरी है। जो फैसला सरकार को, जो ऑर्डर सरकार को पिछले अप्रैल में ही दे देना चाहिए था कि हमें वैक्सीन का खरीदने का ऑर्डर, वो सरकार ने दिया ही नहीं। साल भर पहले ही दे देना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं दिया। अभी भी सरकार ना देर करते हुए, सरकार के पास बजट है 35,000 करोड़ रुपए का, तुरंत के तुरंत केंद्र सरकार ऑर्डर दे दे वैक्सीन का, बाहर से मंगाने का, और वैक्सीन मंगा के सभी राज्यों को मुफ्त में दे दे, जिससे वो मुफ्त में सभी लोगों को लग पाए। इसलिए सरकार अब इसमें देरी कम से कम ना करे। उत्तर प्रदेश से सीधे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। जयंत चौधरी का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। यहाँ ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ वर्चुअल बैठक की जा रही है। अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो कोरोना संक्रमण के चलते ये वर्चुअल बैठक की जा रही है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। जयंत चौधरी का पार्टी अध्यक्ष बनना लगभग तय है। तो यहाँ जयंत चौधरी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कोरोना संक्रमण के चलते वर्चुअल बैठक की जा रही है। अध्यक्ष पद को लेकर ये चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से ये बैठक की जा रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर, और इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। उधर रणदीप सुरजेवाला ने टूल किट विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन सरकार उस पर भी सवाल उठा रही है। Now they are scared that their lies are going to get exposed and the oath of the constitution that they took will stand annihilated and violated. And that's why social media platforms are being targeted. Please remember, Mr. Prime Minister, that free speech and right to express opinion is a fundamental right in this country. You can't subjugate the constitution, you can't stifle free speech, and you will not be able to suppress the voice of the young or voice of people of this country, and that is the केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। देश में कुल ब्लैक फंगस के मामलों में से 15% वो हैं जिनको कभी कोरोना संक्रमण हुआ ही नहीं है।
और इनमें से 55% लोगों को डायबिटीज है और 45% लोगों को ये भी नहीं है। तो यहाँ सोमवार को जो बैठक हुई और उसमें देश में कुल 5,424 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए और इनमें से 4,500 यहाँ 5-6 केस सामने आए हैं जो पहले कोरोना संक्रमित थे। तो ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस गुजरात और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। गुजरात में 2,165, महाराष्ट्र में 1,188, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 663 मामले सामने आए हैं और एमपी की बात करें तो एमपी में 590 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 केस ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। सरकार ने इसके उपचार के लिए एन्फोटेरिसिन बी की 9 लाख यहाँ डोज का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसमें से अगले एक हफ्ते में 3 लाख खुराकें उपलब्ध भी हो जाएंगी। भारत में तबाही मचाने वाली कोरोना के दूसरी लहर के लिए चीन जिम्मेदार है, ये दावा किया गया है। और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को इंदौर में कहा कि दूसरी लहर केवल भारत में आई है। तो यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश इससे अछूते हैं और इससे संदेह पैदा हो रहा है कि यह भारत को परेशान करने की चीनी रणनीति का हिस्सा है। तो यहाँ विजयवर्गीय ने कहा कि भारत और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चीन को चुनौती दे रहे थे और इसी के जवाब में चीन ने वायरल वॉर शुरू कर दिया। तो यहाँ विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि चीन का वायरल वॉर भारत की प्रतिष्ठा कम करने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा है। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मौके पर सभी को देश के साथ खड़े होना चाहिए। उधर मुंबई में एक शख्स ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई की। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि शख्स जो डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर रहा है, इसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। तो यहाँ तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला मुंबई का बताया जा रहा है। तो यहाँ परिजन रेलवे स्टेशन के पास मिर्चा बताया जा रहा है कि नगर में बिल्डिंग में डॉक्टर श्रीराम महेश अय्यर की बालाजी अस्पताल में महिला को इलाज के लिए लेकर पहुंचे और इस दौरान कोरोना टेस्टिंग करते वक्त टेस्टिंग स्टिक महिला की नाक में टूट गई, जिसके बाद महिला की नाक से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगा और महिला के परिजनों ने वहीं हंगामा शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद महिला का बेटे ने डॉक्टरों की जमकर पिटाई की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद म्यांमार की अध्यक्ष नेता ओंग सांग सू ची सोमवार को पहली बार व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुई। तो यहाँ 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद सू ची को सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बचाव पक्ष के प्रमुख ने कहा कि विशेष अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले सू ची को अपने वकीलों से मिलने दिया गया है। बता दें कि सू ची पर कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं, लेकिन पिछली अदालत में हुई सुनवाई के दौरान वीडियो लिंक के जरिए उनकी पेशी हुई थी और उन्हें अपनी किसी भी वकील के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोरोना काल में पुलिस कोरोना योद्धा बनकर लॉकडाउन का पालन कराती हुई नजर आ रही है। वहीं ये पूरा मामला बिजनौर का है, जहां बिजनौर के कीरतपुर और जलालाबाद में एसपी के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम ने पैदल मार्च करके जनता को जागरूक करने का काम किया। मास्क न पहनने वालों के यहाँ पुलिस लगातार चालान काट रही है। हालांकि बिजनौर में भी अब कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पुलिस टीम लगातार पैदल मार्च कर सरकारी गाइडलाइंस का पालन भी करवाती हुई नजर आ रही है। आज मैंने थाना कीरतपुर में पीसी बल को साथ में लेकर के और थाना कीरतपुर पुलिस के बल को लेकर के पूरे कस्बे में पैदल मार्च निकाला है और जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसको मद्देनजर देखते हुए सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि सभी लोग मास्क पहने और 2 गज की दूरी अपनाएं। और सबसे पहले तो मैंने पूरे जो मार्केट हमारा जो मेडिकल स्टोर है जो खुले हुए हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति दवा लेने आ रहा है 2 गज की दूरी पे ही खड़े होकर के दवा दें उनको और सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। सर क्या अपील करना चाहते हैं जनता से आप? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जितने भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको देखते हुए सभी लोग जागरूक हों
और अपना बचाव करें और मास्क पहने और 2 गज। उधर पंजाब के बरनाला में सीआईए स्टाफ की पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल के पीछे की बस्ती और कस्बा हंडियाया में रेड की गई। तो यहां साथ ही पुलिस ने घरों की तलाशी ली है और इस दौरान कई घंटों पुलिस की रेड चली। तो यहां सीआईए इंचार्ज बलजीत सिंह ने बताया कि पंजाब के डीजीपी और एसएसपी के निर्देशों के बाद पुलिस द्वारा नशा बेचने वाले हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसके बाद बस्तियों पर रेड की गई है। तो यहाँ इस मामले में बताया जा रहा है कि इन बस्तियों में पहले नशीली गोलियां, अफीम, बुक्की बेचने के मामले सामने आते रहे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੈਂਸੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਹੰਡਿਆਏ ਕਿਲਾਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਪੀ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, परंतु साडी कुछ टीमां 1-2 लगियां हुई। उधर यूपी के संभल में तहसील चंदोसी में कोतवाली पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है और ऐसे में जहां बढ़ते कोरोना वायरस के चलते संक्रमित मरीजों के ग्राफ के मद्देनजर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन यहां लगातार बाजारों में भीड़ को होते देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं जहां चंदोसी के बड़ा बाजार में चंदोसी कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन के पालन कराने के लिए पहुंचे दुकानदारों में बंद हुए लोगों को सड़क पर दौड़ाया है, जबकि दौड़ाने की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां लगातार पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है। तो यहां जनता अभी कोरोना से वैश्विक महामारी से बचाव करने और सोशल डिस्टेंस और भीड़ भाड़ से बाज नहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस